जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां की हाथ जैसे जैसे टीएमसी के नेताओं के गर्दन तक पहुंच रही है, वैसे वैसे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ रही है। टीएमसी के बड़े पूर्व मंत्री सुजीत बोस की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अभी जो बड़ी कार्रवाई हुई है बंगाल पुलिस की तरफ से, टीएमसी के बड़े नेता को बीच बाजार से उठा करके गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। क्या है मामला, पूरी खबर आपको बताते हैं। और किस तरीके से जो पश्चिम बंगाल के अंदर सायोनी घोष हो या फिर टीएमसी के बड़े नेता हों, अभिषेक बनर्जी हों, ममता बनर्जी हों, जो दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते नहीं थकती थीं, आज पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बड़े नेता भ्रष्टाचार मामले में जेल में जा रहे हैं। सुजीत बोस नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में, या फिर आए दिन जो टीएमसी के नेता के तहखाने, लग्जरी आलीशान जो अड्डे मिल रहे हैं, उस पर ममता बनर्जी की चुप्पी और अभिषेक बनर्जी की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रही है। जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव थे तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे टीएमसी पार्टी में। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये सब क्या है। और जिस तरीके से हर रोज शुवेंदु अधिकारी जी बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, इससे भी ममता बनर्जी की समस्याएं बढ़ रही है। पूरी खबर आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बता दें कि टीएमसी के बड़े नेता की जो गिरफ्तारी हुई है उससे टीएमसी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। ममता बनर्जी के टीएमसी के बड़े नेता शांतनु मजूमदार और उसके भाई सागर मजूमदार को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीच सड़क पर से, बीच बाजार से बंगाल पुलिस ने पूरी फोर्सेस लगा करके टीएमसी के नेता शांतनु मजूमदार को गिरफ्तार किया है। मामला दोस्तों रंगदारी वसूलने का आरोप लगा हुआ है इनके ऊपर, और यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। टीएमसी पार्टी के कार्यकाल में जब पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार थी तो लोग त्राही त्राही कर रहे थे। छोटे छोटे व्यापारी, मछली वाले, सब्जी वाले, ठेला रिक्शा वाले और टोल पे भी पैसे जबरन वसूली करते थे। इन सब को लेकर के शुवेंदु अधिकारी जी ने सख्त ऐलान कर दिया, सख्त निर्देश दे दिया कि कट मनी बिल्कुल नहीं चलेगी, जबरन वसूली बिल्कुल नहीं चलेगी, और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना भी पड़ेगा। और जो कहा बीजेपी की सरकार ने वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। यहाँ पे जो सीमा बॉर्डर खोले हुए थे, फेंसिंग का काम चल रहा है। 600 एकड़ बीएसएफ को जमीन देने की बात करी। 45 दिनों के अंदर कोई घुसपैठिया बांग्लादेश से भारत में नहीं आएगा। ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में हारने से सबसे ज्यादा दिक्कत बांग्लादेश की जनता को है। बांग्लादेश की जनता शुवेंदु अधिकारी को धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने किसके लिए सबसे ज्यादा काम किया है। मतलब उनका हारना भारत देश के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर किसी को दुख, किसी को तकलीफ नहीं। लोग ममता बनर्जी के घर के बाहर, अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो किसी को दुख नहीं है कि ममता बनर्जी हार गई, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा दुख बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के लोग नारा लगा रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटी के साथ कुछ भी हो गया, ममता बनर्जी जी आपको सत्ता में आना पड़ेगा, आप आइए। अपील कर रहे हैं बांग्लादेश की जनता। आखिर क्यों इतना ज्यादा बांग्लादेशियों को दर्द और मिर्च और तकलीफ हो रही है ममता बनर्जी के हार जाने से? इसका मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों के लिए किया, बंगाली सनातनी हिंदुओं के लिए क्या किया? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि शांतनु मजूमदार जैसे लोग किस तरीके से जबरन वसूली किया करते थे कि टीएमसी के नेता के ऊपर आरोप है कि एक महिला मकान मालिक को इसने डराया, विवाद सुलझाने के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूले, और पुलिस ने शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब यह कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों जबरन वसूली का, इसके पहले भी बहुत सारे मामले हैं। लेकिन और ऐसा नहीं कि आरोप पहली बार लगा है टीएमसी के नेता के ऊपर
और ये शांतनु मजूमदार जैसे लोग ऐसा नहीं कि पहला ऐसा नेता है। टीएमसी के कार्यकाल में भी बहुत सारे ऐसे मामले होते थे, लेकिन उस वक्त पुलिस भी नहीं सुन रही थी। लेकिन आज जैसे ही बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर आती है, बंगाल पुलिस सुनने लगती है, लोगों की समस्याएं सुनने लगती है और टीएमसी के नेता के ऊपर कार्रवाई करने लगते हैं। ये बदलाव हुआ है। और जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी जी ने ये साफ तौर पे कह दिया कि आपको किसी की जी हजूरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही काम कीजिए जो जनता के हित में होगा। अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी सामने आता है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के करीबी अभिषेक बनर्जी के करीबी के ऊपर आरोप, शांतनु मजूमदार के ऊपर, कि ये पूरा मामला फ्लैट से जुड़ा हुआ है। एक आरोप है कि टीएमसी के नेता शांतनु मजूमदार ने जबरन अपने परिचितों को, जो इसके परिचित थे, महिला के घर में किराएदार बना करके रखा, फिर विवाद सुलझाने के नाम पर किस्तों में करीब 70,000 रुपये वसूले। इस तरीके से धांधली करी जा रही थी। यहीं पे नहीं, आगे सुनिए। टीएमसी नेता शांतनु का पुराना रिकॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा है। पहले भी इसने मारपीट और अशांति फैलाने के आरोप लग चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये पहला मामला है। तो अब सवाल ये उठते हैं कि टीएमसी के कार्यकाल में ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेताओं के ऊपर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मारपीट, उनके साथ बदतमीजी, उनके साथ गुंडागर्दी, मारपीट, तोड़फोड़, यही सब हुई है। लेकिन जब से शुवेंदु सरकार आई है पश्चिम बंगाल के अंदर, मैंने उसी वक्त कह दिया था दोस्तों कि जब स्टेज पे योगी बाबा, योगी आदित्यनाथ जी भगवा गमछा शुवेंदु अधिकारी को पहनाते हैं तो बंगाल में बदलाव होगा, बंगाल में बुलडोजर चलेगा और बंगाल में बुलडोजर के बाद इनकाउंटर भी होगा। जिस तरीके से जो एक माहौल यहां पर अशांति का माहौल पैदा किया गया था, बाबा वहां से बैठे हैं उत्तर प्रदेश से और असम में हेमंत बैठे हुए हैं और दोनों का मार्गदर्शन शुवेंदु सरकार को मिल रहा है। और खुद शुवेंदु अधिकारी जी ने यह बात कही कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, मेरे बड़े भाई के समान हैं हेमंत विश्व शर्मा, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। मैं रात को 1 बजे भी कॉल करता हूं तो हेमंत जी मुझे बताते हैं, सिखाते हैं। अभी देखिए एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आई है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें कि बंगाल में अब बुलडोजर गरज रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। और ये बड़ी कार्रवाई हुई है कि तिलजला में एक अवैध इमारत है जहां हाल ही में आग लगने से 2 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, उस पर बुलडोजर चलाया गया है। ये अवैध बनाया गया, यहां पे मस्जिद है और मौके पर पुलिस बल पहुंचती है, सीआरपीएफ के जवान तैनात हो जाते हैं क्योंकि हिंसा भड़क सकती है। और तिलजला में जिस तरीके से 2 कार्यकर्ताओं को बोला जा रहा है कि वो बीजेपी के हैं, मारा गया, उनको आग लगने से उनकी जिंदगी खत्म हो गई और वहां पर अवैध आप इमारत बनाए हुए हैं इलीगल तरीके से, उसको तुरंत ढाह दिया, खत्म कर दिया। ये बदलाव देखने को मिला पश्चिम बंगाल के अंदर शुवेंदु सरकार के कार्यकाल में। अब देखिए जरा फुटेज किस तरीके से बंगाल पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और दोनों पैर उठा करके, कॉलर पकड़ के किस तरीके से उठा करके ले जा रही है जेल के सलाखों के पीछे। यहां पर देखें कि पुलिस फोर्सेस की भीड़ लगी हुई है, जहां पे अवैध इमारत को किस तरीके से बुलडोजर नोच रही है, ढा रही है। अब यहां पे देखें दोस्तों, यहां पे ये भी एक बड़ा ऐलान किया गया कि एक बहुत बड़ी समस्या है, हर किसी की समस्या है। महाराष्ट्र में भी ये समस्या है, बिहार में भी ये समस्या है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये समस्या थी तो इसको पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया गया योगी बाबा की तरफ से, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर आते ही ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया शुवेंदु सरकार ने और तुरंत कहा कि मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। ये बड़ी खबर सामने आती है। सड़कों पे जो नमाज पढ़े जाते हैं वो अब नहीं पढ़े जाएंगे, ध्वनि की सीमा होगी। अगर ईद है या फिर रामनवमी है, एक लिमिट वे में और उस सिचुएशन में उस वक्त कंट्रोल वे में काम होगा। शुवेंदु सरकार के कार्यकाल में न हिंसा होगा न दंगा होगा, ये क्लियरली कह दिया गया है। अब यहाँ पे बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है, जहाँ की शुवेंदु सरकार ने यह भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि अवैध मदरसों पर
शुवेंदु सरकार का ताला लगेगा, बुलडोजर चलेगा। और यहां पर शुवेंदु सरकार जिस तरीके से रोज ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, हर रोज एक नए नए ऐलान कर रही है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास शब्द नहीं है कि इसका विरोध कर सके। क्योंकि ममता बनर्जी तो अब विरोध में भी कुछ नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना सीट तक नहीं बचा पाए, तो वो बोल भी नहीं पा रही हैं। अब किस पर्पज से बोलेंगी? और जितने भी टीएमसी के बड़े नेता जो खुल करके सामने आ रहे थे चुनाव के वक्त, आज कहाँ छुपे हुए हैं? उनका एक स्टेटमेंट सर्च करता हूं कि कोई न्यूज़ चैनल पे उनकी एक स्टेटमेंट मिल जाए, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं है। अभिषेक बनर्जी से लेकर के सायोनी घोष से लेकर के तमाम ऐसे बड़े नेता जो काबा काबा कर रहे थे, आज पता नहीं कौन सी दुनिया में है। एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा किसी भी मुद्दे को लेकर के। इनके पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, हर रोज बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, नए नए भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं। लेकिन ये सवाल का जवाब दे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी कि आखिर अवैध टोल पे पैसे क्यों बटोरे जा रहे थे? अपने मन से टोल पे पैसे जबरन वसूली करे जा रहे थे, कटमनी हो रहे थे, आखिर क्यों? इन सब का जवाब देना पड़ेगा। अभी देखिए, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि जो बंगाल में कटमनी का जो खेला चल रहा था वो अब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल ने राज्य सरकार की मंजूरी के बिना जो भी बने सभी टोल गेट है, ड्रॉप गेट है और बैरिकेड हटाने का आदेश दे दिया है। इन जगहों पर टीएमसी सरकार में जबरन अवैध वसूली की जाती थी। बंगाल में ये एक परंपरा सी बन गई थी, टीएमसी के कार्यकर्ता जहां मन वहां पे बैरिकेड लगा करके वसूली शुरू कर देते थे। ये बदलाव हुआ है दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर। बैरिकेड खुद से मनमर्जी लगा करके आप अवैध वसूली कर रहे हैं। कोलकाता के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध तरीके से जो बैठ करके वहाँ पे भीड़ करके वहाँ के जो सफाई इलाके हैं जहाँ से पूरे विश्व से लोग आते हैं, वहाँ पर आप अवैध रूप से वहाँ पे खड़े होकर के गंदगी फैला रहे हैं, उन सबको वहाँ से हटा करके वहाँ पे सफाई करवाई है। पश्चिम बंगाल के अंदर पूरे सफाई अभियान चल रही है, चाहे वो अवैध रूप से कब्जे किए हुए ज़मीन हो या फिर जबरन वसूली हो, कट मनी हो या फिर भ्रष्टाचार हो, सब विभाग में सफाई अभियान चल रही है। और इससे पश्चिम बंगाल की जो बंगाली सनातनी हिंदू हैं वो शुवेंदु अधिकारी को बधाई दे रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी जी, आपने जो हमसे वादा किया वो सारे वादे आप पूरे कर रहे हैं, हमें आपके ऊपर गर्व है। आपकी क्या सोच है दोस्तों? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।